शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए, जिनसे जिनस मिलाइए, पाइए मगज मायने तब जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए, जिनसे जिनस मिलाइए, पाइए मगज मायने तब जंजीरा मुसाफ की। देहूं हरफ हरफ की आयते जो हादिए खोले द्वार, देहूं हरफ हरफ की आयते जो हादिए खोले द्वार, सब सिफत खास गिरोह की, सिफत खास गिरोह की, लिखी वेद वेद बेशुमार जंजीरा मुसाफ की, जंजीरा मुसाफ की, मोतियों में पिरोइए जब, मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए, जिनसे जिनस मिलाइए, पाइए मगज मायने तब जंजीरा मुसाफ की। ब्रह्म सृष्टि वेद पुराण में कही सो ब्रह्म समान, ब्रह्म सृष्टि वेद पुराण में कही जो ब्रह्म समान, कई वेद की बुजरकियां, कई वेद की बुजरकियां, देखो साहिदी कुरान जंजीरा मुसाफ की, मोतियों में पिरोइए जब, मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए, जिनसे जिनस मिलाइए, पाइए मगज मायने तब जंजीरा मुसाफ की, कहे छत्ता मगज मुसाफ के जिनस जंजीरा जोर, कहे छत्ता
मगज मुसाफिर के जिनस जंजीरा जोर, सब सिफत खास गिरोह की, सिफत खास गिरोह की, ए समझे ए ही मरो जंजीरा मुसाफ की, मोतियों में पिरोइए जब, मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए, जिनसे जिनस मिलाइए, पाइए मगज मायने तब जंजीरा मुसाफ की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद क्षमा। प्रणाम हाँ जी, जी, सभी सुनने प्रणाम वाले को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, शुरू करते हैं। प्रणाम जी, सुंदर जी। प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूर, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। मार्फत सागर वाणी का तीसरा प्रकरण चल रहा है, बाब पैगंबरों का, जिसमें अब तक हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से बहुत बहुत पैगंबर हो गए, उनकी बहुत बहुत जमात थी, लेकिन किसी ने भी जो है अखंड के दरवाजे अभी तक नहीं खोले। सब पैगंबर तो कहना है, लेकिन किसी ने भी अखंड का ज्ञान नहीं दिया। जब मोहम्मद साहब ने यहाँ पर शरीयत के शब्द 30,000 हरफों को दुनिया में जाहिर किया, लोग उस पर चलने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा कि आखिरी मोहम्मद जब आएंगे और उनके साथ मेरे भाई आएंगे, तब आप उनकी पहचान करना। तो जितने भी पैगंबरों की बातें दुनिया में बड़ी बड़ी बुजुर्गियां हुई, लेकिन मोहम्मद के आगे सब समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मोहम्मद ने अखंड के दरवाजे खोले, धनी ने खुद अपने ही हक की स्वरूप से अखंड के दरवाजे खुलवाए, जिसके कारण से सारे पैगंबर उनकी बुजुर्गी के सामने छुप जाते हैं। तो इसी बात को आगे लेते हुए 60 तक ये चौपाई हो गई थी, अब ये 61 से आगे चल रहे हैं। कोई कहे निराकार है और निरंजन, कोई कहे अह ब्रह्म सब में ब्रह्म निर्गुण, कि कोई जो है उस ब्रह्म को निराकार कहता है, कोई निरंजन कहता है कि जिसको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, कोई कहता है कि सब में ब्रह्म है, कोई कहता है वो ब्रह्म निर्गुण है, और कोई कहता है कि हम ही ब्रह्म हैं। ए जो पैदा मोह तत्व कही तरीकी जुल्मात, कौल दूजा हवा ला मकान, जहां से पैदा रात। ये जो मोह तत्व है, जो अव्याकृत ब्रह्म में जो प्रणव ब्रह्म है, वो जब मोह तत्व में अपने आप को देखते हैं, यानी कि अक्षर के मन का स्वरूप आदि नारायण के रूप में, जहां से मोह तत्व पैदा होता है, ए जो पैदा मोह तत्व कई तरीके जुल्मात, इस मोह तत्व जिसमें जो है अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप आदि नारायण स्वयं को अहम बहुत श्यामी, कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, इस तरह की कह के पुण्य कह के सृष्टि बन जाती है। वो कह रहे हैं उस मोह तत्व को अलग अलग शब्दों में अलग अलग कहा गया है, कहीं कहीं उसको जो है वो तरीकी कहा गया है, कहीं उसको जुल्मात कहा गया है, दूसरे शब्दों में कहीं पे लामकान भी कहा गया है, जहां से ये सारी दुनिया पैदा हो जाती है, जहां से पैदा रात, जहां से ये लैलतुल कद्र की रात्रि की शुरुआत हो जाती है, उसको उस मोह तत्व को
अलग अलग शब्दों में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग शब्दों में कहा गया है। एजो उर्जी दुनी रात की, ना पावे तौहीद रहा, सो लिख्या सिपारे 19 में बनी आदम पूजे सब हवाएं। ये जो लैलतुल कद्र की ये जो रात्रि की दुनिया है, मतलब जहां रात्रि की दुनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सवेरा नहीं हुआ। ये दुनिया जब तक सवेरा नहीं हुआ वो उलझी ही हुई है, वो सत्य की राह नहीं पा पाती, क्योंकि सत्य का ज्ञान ही नहीं आया। तारतम वाणी जब तक नहीं आएगी तब तक लोग उलझे ही रहे। कहाँ तक पहुंचेंगे? इसी मलकूत तक पहुंचेंगे और फिर वापस दुनिया में ही आ जाएंगे। तो उनको वहीं तक का ज्ञान है, इसीलिए कहा कि वो सब रात में ही उलझे रहे, किसी को ना पावे तौहीद रहा, किसी को भी सत्य मार्ग पता नहीं चला। इसीलिए कुरान के 19वें सिपारे में लिखा हुआ है, बनी आदम पूजे सब हवाएं, कि इस आदम की जो औलाद है, ये जो सारी दुनिया है, ये सब हवा को ही पूजती है। हवा किसको, पहले ही बता दिया उन्होंने, हवा किसको कहते हैं? महतत्व को ही कहते हैं। महतत्व का दूसरा नाम हवा है। तो वो निराकार निरंजन जो है परमात्मा को वही मानकर महतत्व तक पहुंचते हैं और फिर उसके आगे उनको कुछ मिलता नहीं है, वो वापस आ जाते हैं। इसी को कहा गया कि आदम की औलाद जो है वो इसी हवा को ही पूजती रहती है और उलझी रहती है। दिया हवा का, क्योंकि अगर परमात्मा से मिल लेंगे तो अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो महतत्व या निराकार निरंजन शून्य तक जाते हैं, लेकिन वो अखंड आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो लेकिन उसके आगे उन्हें कुछ नजर भी नहीं आता है, कोई रास्ता भी नहीं होता। उनके जो बड़े पैगंबर हुए उन्होंने भी कोई रास्ता नहीं बताया होता है, उन्होंने इसी को ही खुदा बताया होता है। तो वो खुद भी उलझ जाते हैं कि परमात्मा के बारे में ये लिखा है कि वो अखंड आनंद देने वाला है, तो वो जब शून्य तक पहुंचते हैं तो उनको अखंड आनंद क्यों नहीं मिलता है? वहां जो भी जो 7 शून्य, पहले भी उस पर बात हुई थी कि 7 शून्य 7 स्वरों के, 7 स्वरों को ही 7 जो जिनकी उत्पत्ति होती है उनको 7 शून्य बोलते हैं। और वहां पर जाकर जितने भी जो आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि बैकुंठ से भी आगे अपने आप को तपस्या करके या कसनी करके ले जाते हैं, तो वो इन्हीं ध्वनियों को सुनकर इसी को ही अखंड आनंद मान लेते हैं और इसी में मग्न होकर फिर वापस आ जाते हैं। तो एक होता है कि जब वापस आते हैं तो फिर से खत्म हो जाता है। तो अखंड आनंद की उत्पत्ति की प्राप्ति किसी को भी नहीं होती, इसलिए वो खुद भी उलझे रहते हैं कि परमात्मा तो अखंड आनंद को देने वाला है, लेकिन हम जो अंतिम अवस्था तक पहुंचे फिर भी अखंड आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। और सबसे बड़ा अखंड आनंद क्या है कि जो राजी महाराज ने इस दुनिया को दिया है कि वो उनको योग माया के ब्रह्मांड में अखंड कर देंगे, जिससे दुख और सुख में आने का जो क्रम है वो टूट जाएगा। अब आप शून्य तक जाएं, फिर वापस जो है कर्मों के बंधन में बंध के फिर इस दुनिया में आते हैं, तो दुख तो छूटा ही नहीं ना, अखंड आनंद कहाँ प्राप्त हुआ? जितना भी प्रयास किया, इतनी कसनी करी, वो बेचारे कभी आग में कूदते हैं, कभी जल में खड़े होते हैं, इतनी कसनी करने के बाद भी अखंड आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। जबकि उनको आगे समझ में नहीं आता तो वो उसी को ही परमात्मा कहते हैं, लेकिन फिर से कर्मों के बंधन में दुख और सुख में आना पड़े तो ये अखंड आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, जो राज्य महाराज ने इस बार इस ब्रह्मांड को दिए कि वो कभी भी फिर दुख के ब्रह्मांड में नहीं आएंगे। या हवा का कुलफ ईमान के द्वारे पर, एक खोलेगा सोई सिरदार, या को पीठ देवे पैगंबर। लिखा है कि सभी ईमान करके दौड़ते तो हैं कि वो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जहां पहुंचते हैं अंतिम अवस्था पे, वहां पे ताला लगा हुआ होता है। किसका? हवा का, महतत्व का, जुल्मत का, जो शून्य का ताला लगा हुआ है। तो उस ताले को कोई भी खोल नहीं पाया। एक खोलेगा सोई सिरदार, इस ताले को खोलने वाले कौन है? आखिरी मोहम्मद, हक की स्वरूप। ये मार्फत सागर जो है, क्योंकि कुरान के इसमें कुरान के शब्द ज्यादा आए हुए हैं, तो इसलिए उसमें ज्यादा शब्द हिंदी के ना होकर मुस्लिमी शब्द है। इसीलिए क्या कहा है? एक खोलेगा सोई सरदार, सिर्फ हकी मोहम्मद आखिरुल जमा इमाम मेहदी ही जो सरदार होंगे वो इस ताले को खोलेंगे। या को पीठ देवे पैगंबर, ये वही पैगंबर होंगे जो इस हवा जुल्मत को पीठ देकर अखंड परमधाम में या अखंड योग माया से आगे अखंड परमधाम तक अब सारी जमात को ले जा सकेंगे। चारों चीज पूजी रात की, पानी खाक पत्थर अगिन, आकाश पूज्या कईयो नामधर, निराकार हवा ला शून्य। वो कह रहे हैं अब तक दुनिया क्या करती आई है कि वो पानी, खाक, पत्थर और अग्नि की पूजा करती आई है। आकाश पूजा कईयो नामधर, निराकार हवा ला शून्य, और कई जो है उस आकाश का नाम रखते हैं निराकार हवा
शून्य, उस सबको ही पूछते चले आ रहे हैं, किसी कोई भी अखंड मार्ग पर नहीं चल पाया। ए हवा शून्य जुलमत कही, यही हिसाब रात अंधेर, ऊपर तले बीच दुनिया, फिर वली गिरदवाए फिर। धीरे धीरे से यदि शब्दों को पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा। ये हवा शून्य जुलमत, ये जो हवा कहा है, जिसको जुलमत कहा है, जिसको शून्य कहा गया है, जिसको महत्व कहा गया है, यही हिजाब रात अंधेर, रात्रि के अंधेरे में कोई अगर यहाँ तक पहुंचता है, उसके आगे यही पर्दा है। इस पर्दे को वो हटा नहीं पाता है, इसीलिए अंधेरा ही कहा जाता है, क्योंकि पर्दे को हटाकर सवेरे तक यानी कि योग माया के ब्रह्मांड अखंड दरबार में नहीं पहुंचा तो वो अंधेरा ही है। और उसके आगे अखंड और नश्वर के बीच में जो पर्दा है वो यही जो है जुलमत का पर्दा है, यानी कि हवा और शून्य का पर्दा है। शून्य को पार करके अखंड है और अखंड के आगे ये पर्दा है, इससे इधर जुलमत है, यानी कि इसके इधर शून्य के इधर सारी जो है दुनिया है, जिसको अंधेरे की दुनिया कहा गया है। ऊपर तले बीच दुनिया, फिर भली गिरवाए फिर। और अगर इस शून्य को आप देखें तो शून्य इस 14 लोगों के ऊपर भी है, 14 लोगों के नीचे भी है, बीच में इस 14 लोगों का ब्रह्मांड है। तो जुलमत जो है वो जो हवा है, जो शून्य है, वो चारों तरफ से है। यदि आप नक्शों को देखते हुए चलेंगे तो सबसे पहले जो अष्ट आवरण और 7 ही शून्य 14 लोगों का जो ब्रह्मांड है, जिसमें हम सबसे पहला नक्शा देखते हैं कि हम कहाँ पे हैं। तो हम जो है पृथ्वी पर खड़े हुए, तो पृथ्वी के ऊपर 6 लोग हैं, नीचे 7 लोग हैं, और इनके इन 14 लोगों के ब्रह्मांड के चारों तरफ फिर अष्टावरण है और उसके बाद 7 ही शून्य है। तो अगर आप देखेंगे तो इस 14 लोगों के ऊपर भी जुलमत है, इसके नीचे भी जुलमत है। तो इसी बात को कहा गया ऊपर तले बीच दुनिया। ऊपर और तले निराकार है, शून्य है, और बीच में ये दुनिया है, फिर वली गिरवाए फिर। इस शून्य ने इस 14 लोगों को ब्रह्मांड को चारों तरफ से घेर रखा है। इस सभी बीच अंधेरी, किन तरफ न पाई हक, काहू न पाया असबका, कई हुए रात बीच गुजरक। वो कह रहे हैं सभी लोग इस अंधेरी के बीच में ही हैं, किसी ने भी अखंड अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म को नहीं जाना, ना ही उनकी राह पहचानी है। काहू न पाया अर्शबका, और किसी ने भी अखंड दरबार को नहीं पाया है। कई हुए रात बीच गुजरक, इस काल माया के ब्रह्मांड में बहुत से गुजरक लोग हुए हैं, जिन्होंने बहुत से संदेशे दिए हैं, लेकिन वो सब संदेशे या तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए हैं, आदि नारायण महाविष्णु के हैं, या फिर शून्य के हैं। इससे आगे की बात कोई भी नहीं कहता है। तिन पर नूर अक्षर जो कायम जबरूत, तापर अरसजीव जो कया बका हाउ। वो कह रहे हैं ये जो शून्य और निराकार जो चारों तरफ से इस 14 लोगों को घेरे हुए है, इसके आगे यदि बढ़े, अब राजे महाराज ने अपने ज्ञान को अपनी तारतम वाणी के माध्यम से इस दुनिया में हक्की स्वरूप के माध्यम से भेजा है, तो अब हम ये बात बता पा रहे हैं, या अब इंद्रावती हमें ये बात समझा पा रही है, हम कह पा रहे हैं, उनकी वाणी को लेकर हम दूसरों को समझा पाते हैं, या हम अपने दिल को भी समझा पाते हैं, अपने जीव को भी समझा पाते हैं कि इस जुल्मत के ऊपर जो है नूर अक्षर, तिन पर नूर अक्षर, ये जुल्मत चारों तरफ से इस 14 लोगों को घेरे हुई है, और उसके ऊपर अक्षर ब्रह्म, अक्षर उसके आगे योगमाया है, और उसके बाद अक्षर ब्रह्म का दरबार है जो कायम जबरूत, जिसको जबरूत कहा जाता है। तापर और सजीव, उसके बाद अखंड परमधाम का रंग महल है जो कया बका हाहूत, जिसको अखंड परमधाम का मूल मिलावा, रंग महल का मूल मिलावा कहा जाता है। ए जो ठौर दो कायम, कहे अर्स हक, सो ल्यावे फना बीच बदू, ए जो फानी खलक। अब क्योंकि 3 पुरुषों का वर्णन हमेशा से शर, अक्षर और अक्षरातीत, शर यानी कि ये मिटने वाला ब्रह्मांड, अक्षर यानी कि अक्षर ब्रह्म, और अक्षरातीत तो हम सभी को मालूम है। एजो ठौर दो कायम, इनमें से एक फना है, 2 ठौर अखंड है। योग माया का ब्रह्मांड और परमधाम अखंड है, अक्षर ब्रह्म और राजी अखंड है, शर पुरुष जो है वो बनने और मिटने वाला है। तो एजो ठौर दो कायम, कहे अर्स हक, ये जो 2 ठौर, 2 ठिकाने जिनको अखंड कहा गया है, यही हक के दोनों ठिकाने हैं। हक के दोनों ठिकाने यानी दोनों ही ब्रह्म है, चाहे अक्षर ब्रह्म को ले लें, चाहे अक्षरातीत ब्रह्म को ले लें। अक्षर ब्रह्म में राज्य की सत्ता का ही स्वरूप है, सत्अंग है, तो दोनों ही अर्थ है और दोनों ही अखंड है, दोनों ही अखंड ठिकाने हैं और दोनों ही परमात्मा के ठिकाने हैं।
सो ल्यावे फना बीच वजूद एजो फानी खलक। ये जो दुनिया वाले हैं इसको जो है इन अखंड घरों को जो है वो यहीं पर ही घटा लेते हैं। कैसे घटाते हैं वो क्या बताते हैं, तीन पुरुष अपने अंदर कैसे हैं। तीन पुरुष ऐसे हैं, उनको जीव, आत्मा और शरीर, इन तीन बातों का पता है, लेकिन आत्मा जो है वो जीव से अलग होती है। कई बार ऐसा नहीं पता होता उनको। जैसे वो ऐसे घटाते हैं कि ये जो हमारा तन है मरने मिटने वाला है, ये पैदा होता है फिर फना हो जाता है, तो ये हो गया शर। इसके अंदर जो चेतन तत्व है, जिनको प्राण होते हैं, जिससे हम चलते हैं, वो प्राण को वो अक्षर कह देते हैं और जीव को वो अक्षरातीत कह देते हैं। कि वो कभी भी वो जीव अखंड है, वो सिर्फ तन बदलता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से जीव को, क्योंकि वो उसको अखंड मानते हैं कि वो कभी नष्ट नहीं होता, वो सिर्फ तन बदलता है, एक तन से दूसरे तन में जाता है, तो मिटने वाले को वो तन के रूप में शर कह देते हैं। और इसके अंदर जो प्राण है, जो चेतन तत्व है, जिसके कारण से हमारा शरीर चलता है, उस प्राण को ये अक्षर कह देते हैं और जीव को अक्षरातीत कह देते हैं। कि जीव हमेशा से अखंड है, वो कभी भी ना बनता है ना मिटता है, वो हमेशा से अखंड है। तो कह रहे हैं सो ल्याबे फना बीच वजूद एजो फानी खलक। ये जो मरने मिटने वाली दुनिया है, वो जो है इन अखंड ठिकानों को अपने अंदर ही, अपने वजूद के अंदर घटा लेती है। और इसीलिए क्योंकि वो जीव स्वरूप खुद को मानते हैं, तो क्या कहते हैं, अहम अहम ब्रह्म, जो अभी पहले चौपाइयों में आया कि वो स्वयं के अंदर ही ब्रह्म को मानते हैं कि हम ही ब्रह्म है। हम जब अपने तन से ऊपर उठ जाते हैं, जब हम अपने चेतन तत्व से ऊपर उठ जाते हैं, तब जो है हम जीव स्तर पे आ जाते हैं और तब हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। तो इस तरह से वो खुद को घटा लेते हैं इसी तन के ऊपर, इन दोनों अखंड स्थानों को। फरिश्ता जब्राइल पैगंबरों सरदार, सो माहे पैठ ना सकिया अर्श अजीम द्वार। वो कह रहे हैं कि सोचने वाली बात है, उन सबको ये सोचना चाहिए। जो मोहम्मद साहब ने कहा कि मेराज नामे में उन्होंने वर्णन किया है कि मैं जब अर्श गया, अर्श पहुंचा, तो मैं जब्राइल के पंखों पर बैठकर गया और वो जब्राइल भी मुझे जो है वो अखंड परमधाम तक नहीं ले जा पाया। फिर जो है आगे की राह जो है असराफील ने काटी और उसके बाद भी चांदनी चौक के आगे भी असराफील भी नहीं जा सका, जहां पे रफरफ का तख्त आया। और मोहम्मद साहब उस रफरफ का तख्त जो कुरान में जिस शब्द को कहा गया उसका मतलब होता है इश्क का सिंहासन। इश्क के पंखों पर बैठकर ही वो मूल मिलावे के अंदर गए। तो ये सारी बातें जो इशारों में लिखी हुई हैं, उन सब का मतलब हमें तारतम वाणी से समझ में आता है। तो क्या कह रहे हैं इंद्रावती जी, क्या कह रही है, उनको सोचनी चाहिए कि फरिश्ता जब्राइल पैगंबरों सरदार, दुनिया में जितने भी पैगंबर हुए हैं उन सबका जो सरदार है वो जब्राइल फरिश्ता है। क्योंकि जब्राइल के बिना कोई भी बात कही नहीं जा सकती, जोश के बिना कोई भी संदेश नहीं दिया जा सकता। तो इन सब पैगंबरों का सरदार जो है वो जब्राइल फरिश्ता है। सो माहे पैठ न सकिया अर्श अजीम द्वार, वो तक अखंड परमधाम में नहीं जा सका। उसने कहा कि यमुना जी के आगे, यमुना जी से पहले ही, यानी कि अक्षर के ठौर तक ही रह गया। उसके आगे उसने कहा कि मेरे पंख जलते हैं, मैं आगे नहीं जा सकता। तो सो माहे पैठ न सकिया अर्श अजीम द्वार, वो अखंड परमधाम में जब्राइल फरिश्ता जो कि सभी पैगंबरों का सरदार है, वो तक नहीं जा पाया। और वो ऐसी जगह पर खुद को ही अपने तन में घटा लेते हैं। ना तो मोहम्मद की हिमायतें आगू चलिया एक कदम, तिन रहा 500 साल की काटी माहे दम। वो कह रहे हैं मोहम्मद साहब, मोहम्मद कौन है, मोहम्मद राजी का ही स्वरूप है। राजी जो कृष्ण जी थे, आए बरारब शाह, जो ये चौपाई आती है उसका मतलब है कि जो कृष्ण के रूप में आई थी शक्तियां, जो रास वाले कृष्ण के रूप में आई थी, वही जो है स्वरूप अरब के में आया। तो ये क्या है, राज्य के ही तीन स्वरूप है, बसरी, मलकी और हकी। तो बसरी स्वरूप को भी राज्य का ही स्वरूप कहा है। ना तो राज्य की हिमायतें, यानी कि ना तो मोहम्मद की हिमायतें, यानी कि मोहम्मद की मेहनत से वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। जब वो आगे नहीं बढ़ रहा था तो मोहम्मद साहब ने उसको कहा कि नहीं तुम मुझे थोड़ा सा आगे ले चलो। ना तो मोहम्मद की हिमायतें आगू चलिया एक कदम, उसने कोशिश करी कि वो एक कदम और आगे बढ़े। कौन, जब्राइल फरिश्ते की बात कर रहे हैं। अभी जब्राइल की बुजुर्गी बता रहे हैं इस चौपाई में। दिन रहा 500 साल की काटी माए दम, कहते हैं ऐसा कुरान में लिखा हुआ है कि सिर्फ मोहम्मद की एक पल भर की मेहर से ही उस जब्राइल फरिश्ते ने 500 साल का वक्त एक पल में ही काट लिया।
तो उसने क्या किया कि वो यमुना जी को पार तो कर दिया, लेकिन उसके आगे फिर वो नहीं जा पाया। ये 500 साल की राह काटने का क्या तात्पर्य है? ये ऐसा एक इशारा कहा गया है कि एक पल में ही यदि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की मेहर हुए तो एक पल में ही जो है आप कितने ही समय को खत्म, जब उनकी मेहर हो जाती है तो समय नहीं रहता है। यानी कि आप यहाँ के आंकड़ों में समय को कितना भी बांधे, लेकिन उनकी मेहर से पल भर में ही उनके चरणों में पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगर अब आज हम लोग देखें, हम चितवनी जो करते हैं उसमें अगर हम देखें तो कोई समय नहीं रहता है। जब चितवनी करते हैं और राजी के चरणों में पहुंच जाते हैं तो हम कालमाया के ब्रह्मांड के समय से छूट जाते हैं, क्योंकि हम वहां के समय, और जिनकी चितवनी लग ही जाती है राजी महाराज की मेहर से, उनको पता नहीं लगता 1-2 घंटे। जब तक चितवनी लगती नहीं है हमें यहाँ भी शरीर से पता लगता रहता है कि अभी 1 पल बीता है, 5 मिनट बीते हैं या 20 मिनट बीते हैं। तो सुंदर साथ जी ऐसा होता है, लेकिन वहीं से दोबारा लेते हैं जहां से रिकॉर्डिंग छूटी थी कि मोहम्मद की हिमायत से 500 साल की जो उम्र उन्होंने काट ली एकदम में, वो था कि 500 जो है वो यमुना जी के ऊपर जो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा पुल है उसको मोहम्मद की मेहर से वो पार कर लेते हैं एक ही पल में। लेकिन आगे आगू चलते तिनियों कया जल जाए मेरे पल, सो ए बीच जाए न सकिया ए जो अर्श अकबर। लेकिन इससे आगे वो नहीं जा पाए। उन्होंने कहा मेरे पर जल रहे हैं और इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, और ए जो अर्श अकबर, इसलिए वो अकबर यहाँ पर राज्य को कहा गया है। उनके दरबार परमधाम में वो नहीं पहुंच पाया जब्राइल फरिश्ता। इस आयदी लिखी जाहिर मेराज नामे माहे, सरहद जबरूत की फरिश्ते छोड़ी नाए। ये साक्षी जो है मेराज नामा किताब में, जो कि मोहम्मद साहब के दर्शन के ऊपर ये ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि जबरूत की हद को जब्राइल फरिश्ता नहीं छोड़ पाया। गुनाह पहुंचा तिन अर्श में इन दरगाह रूहन, दिल हकीकी एक कहे अर्श कलूब मोमिन। ऐसे परमधाम में जहां पर जब्राइल फरिश्ता नहीं पहुंच पाया, वहां पर रूहों के ऊपर खेल मांगने का गुनाह लगा। और इन्हीं मोमिनों को जो है वो, इन्हीं मोमिनों के दिल को हकीकी दिल कहा गया, और इन्हीं मोमिनों के दिल को राजी महाराज का अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का अर्श भी कहा गया कि उनका ठिकाना मोमिनों के दिलों में है। खासों में खासे कहे रब्बानी उम्मत खिलवत हक हादी रूही अर्श हक खिलवत। इन्हीं को ही जो है कुरान में खासों में खास कहा गया है, इस उम्मत को जिनको रब की उम्मत कहा गया है। और ये राजी महाराज की खिलवत खाने में के बंदे हैं, यानी कि जहाँ राजी श्यामा जी रूहों के बीच में खिलवत है, वायदत है, ये उनकी वायदत, यहाँ पर एक दिली है, यानी कि ये हक के ही स्वरूप है, उनकी एक दिली के ही स्वरूप है, उनकी खिलवत खाने के रहने वाले हैं। कया हदीसों आए तो द्वार न खोलिया किल, अव्वल बीच या आखिर खुले ना रसूल बिन। आयतों और हदीसों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आज तक उस दरवाजे को किसी ने भी नहीं खोला। अव्वल बीच या आखिर खुले ना रसूल बिन, चाहे वो प्रारंभ हो, बीच हो या अंतिम अवस्था हो, किसी भी समय पे रसूल के बिना ये दरवाजा खुल भी नहीं सकता है। तो चाहे अव्वल इसमें ब्रज रास को ले ले और आखिरी जागनी को ले ले, या जागनी के ही तीनों अव्वल बीच और आखिर ले ले, उसमें बसरी मलकी हक की तीनों स्वरूपों की बात होगी कि अव्वल यानी कि बसरी स्वरूप, बीच यानी कि मलकी स्वरूप धनीदेव चंद जी का, और आखिर यानी कि हक के स्वरूप के बिना इस दरवाजे को, ये तीनों रसूल के बिना कोई भी नहीं खोल सकता है। जंजीर द्वार भिस्त की अव्वल खोले मोहम्मद, दिल साफ करो ये देख के ले हदीस साहिद। ये जो अखंड का दरवाजा है, यहाँ पे जंजीर द्वार भिस्त की अव्वल खोले मोहम्मद। ये जो भिस्त यहाँ पर 7 भिस्तों के लिए नहीं बल्कि अखंड के दरवाजे को कहा गया है कि उसकी जंजीर को खोलने वाले मोहम्मद ही थे। पहले भी मोहम्मद ने खोला, और इस बात को, हदीस की इस साक्षी को देखकर आप अपने दिल से सारे संशय को मिटा लीजिए कि अब तक जितने भी पैगंबर हुए हैं, हम लोगों को तो कह ही रहे हैं, हमारे जीव को तो समझा ही रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया को भी संदेश दे रहे हैं राजी महाराज कि आप जो है सारी गवाहियों को देख लें, हदीसों की साक्ष्यों को देख ले। वहां पर ये लिखा हुआ है कि प्रारंभ से लेके अंत तक जो है इस अखंड के दरवाजे को मोहम्मद के सिवाय किसी ने भी नहीं खोला है। चाहे कितने भी पैगंबर हो गए हों, लेकिन उन्होंने किसी ने भी वहां का दरवाजा नहीं खोला।
जेता कोई पैगंबर रसूल नबी औलिए, गोस कुतुब बली अंबिये, नबी नसीहत से सबके। वो कह रहे हैं अब तक जितने भी पैगंबर हुए हैं, रसूल हुए हैं, नबी हुए हैं, चाहे वो औलिए हो, बली हो, कितने भी, नसीहत, लेकिन सबकी नसीहत जो है वो मोहम्मद के आगे सब सर्वोपरि है। सर्वोपरि मोहम्मद की ही नसीहत है और किसी की भी नसीहत उसके आगे नहीं चल पाती है। कई बड़े कहाबे पीर फकीर, कई आरिफ उलमा, यार असहाब, कई खलीफे, हादी मोहम्मद है सबका। वो कह रहे हैं चाहे कितने भी बड़े पीर हो, फकीर हो, आलिफ हो यानी उलमा हो यानी कि पढ़े लिखे हो, कितने भी असहाब हो, खलीफे हो, लेकिन मोहम्मद हमारे हादी शामा बारानी मोहम्मद के आगे ये सब फीके पड़ जाते हैं। रसूले बुजरे की अपनी दई कई यहूदों को पर ओ छोड़ बढ़ाई अपनी आए नहीं कदमों। राजी महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि रसूल साहब ने अपनी बुजुर्गी कई यहूदों को भी दी, यानी कि उन्होंने उनको भी समझाने की कोशिश करी और कहा कि हमारे फिरकों में आ जाओ, हमारे मजहबों में आ जाओ, जिससे कि एक दिन हो जाए। लेकिन वो अपनी बढ़ियाई, अपने धर्म की बढ़ियाई को छोड़कर शिरडी साहिब जी के चरणों में नहीं आए। कई कहावे खाबंद कलमे, कई साहिब सहीफे किताब, कोई ना काम मोहम्मद बिना जिनसे आखिरी किताब। वो कह रहे हैं कितने भी खाबंद बने, कितने उन्होंने कलमे लिखे, कई साहिब सहीफे जिन्होंने अपनी अपनी धर्म ग्रंथों में संदेश दिए, लेकिन कोई भी मोहम्मद के बिना, मोहम्मद के तारतम ज्ञान के आगे किसी की भी नहीं चल पाई। जब उन्होंने आए तो उन्होंने अखंड के सारे दरवाजों को खोल दिया। जहूद नसारे पैगंबर, कई कहलाए रात के माहे, दिन उगे मोहम्मद बुर्रा के आगू दौड़े सब जाए। वो कह रहे हैं पैगंबरों के बहुत बड़े समुदाय हुए जो रात के बीच में बहुत बड़े बड़े अपने आप को कहलाए, बुजुर्ग कहलाए, लेकिन कहा है कि जब कोई भी दिन को सवेरा नहीं कर पाया और जब मोहम्मद ने आकर सवेरा करा तो सब उनकी सेना के बीच में शामिल हो गए और मोहम्मद के पीछे पीछे चले। दिन उगे मोहम्मद बुर्रा के आगू दौड़े सब जाए, यानी कि मोहम्मद बुर्राक, बुर्राक इसलिए कहा गया कि सर्वोपरि, जब मोहम्मद सर्वोपरि आ गए और उन्होंने सवेरा कर दिया तो जितने भी पैगंबर जो अपने आप को इस रात के बीच में बड़ा कहते थे, जब सवेरा हो गया तो मोहम्मद की राह उन्होंने पकड़ ली और उनके पीछे चलने लग गए। देखो नामी महराज नामे में, किताब सिकंदर, असहार मोहम्मद की जलेब में चले प्यादे पैगंबर। यदि आप महराज नामा किताब में साक्षी लेने जाएं तो वहां पर ये लिखा हुआ है, किताब जहां पर सिकंदर में ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद की जलेब में चले प्यादे पैगंबर। जब मोहम्मद आगे आगे चले तो उन असवार बनके, तो उनके पीछे पीछे सारे पैगंबर उनके पीछे पीछे पैदल चल रहे थे। तो ये जो गवाही लिखी हुई है उसका मतलब यही है जो उन्होंने पहले ही बता दिया कि आप महराजनामा किताब में इस तरह से इस घटना का वर्णन है कि जब मोहम्मद जो है आ जाएंगे और वो असवारी पे अपने चढ़ेंगे घोड़े पे, तो उनके पीछे सारे पैगंबर जो है प्यादे बनकर यानी कि पैदल उनके पीछे चलेंगे। तो इस बात का मतलब यही है कि वो रात के बीच में बड़े जितने भी पैगंबर कहलाए, लेकिन जब मोहम्मद साहब ने आकर सवेरा कर दिया तो कोई भी जो है उनके आगे नहीं चल पाया। बिठावे आठों विश्व में छोटा बड़ा जो कोई, जो जैसा तैसी किनो मोहम्मद पहुंचावे सोए। वो कह रहे हैं ये मोहम्मद ही हैं जिनके पास वो करामात है कि वो सारी दुनिया के ब्रह्मांड को जो है आठों विश्वों में कायम कर पाएंगे, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, जिसने जैसी अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म की बंदगी की होगी उसको वो उसी हिसाब से विश्व में पहुंचाने की क्षमता जो है वो सिर्फ मोहम्मद में ही है। या दो गिरो दो वर्षों की जो बका ठौर है दोए, फरिश्ते रूहे उतरी लैल में सोवी सूरत हक्की से हुए। वो कह रहे हैं और जो दो जीवों को तो आठों विश्व में कायम कर देंगे, लेकिन जो दो सृष्टि ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि इस दुनिया में आई है अखंड परमधाम से, उनको उनके ठिकाने पर पहुंचाने का काम भी सिर्फ मोहम्मद ही कर सकते हैं जो सूरत हक्की से होगी। ये सिर्फ हक्की सूरत महराज ठाकुर यानी कि राजी के स्वरूप जो बने हैं, जिनको राजी महाराज ने